तो भाई स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन के हम टॉपिक में इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन में अब हम आ गए टाइप 2D के तरफ। भाई इससे पहले हमने इनवर्स डेरिवेटिव, इनवर्स के लॉ, फिर बाद में टाइप 2A फॉर्मूले का, टाइप 2B tan इनवर्स x tan इनवर्स y, उसके बाद टाइप 2C सब्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। अब आ गए हम टाइप 2D में। भाई टाइप 2D के लिए जो फॉर्मूले हमें लगेंगे, that is very basic formula of trigonometric function, sin a plus minus b is the sin a cos b cos a sin b। उसके बाद cos a plus minus b is the cos a cos b minus plus sin a sin b। अच्छा, ये तो दो फॉर्मूले काफी कॉमन फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्रिक के, जो हमें यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है भाई, देख लो एक बार, अगर प्लस रहा साइन में तो प्लस, साइन कॉस कॉस साइन, अगर माइनस रहा तो माइनस, अगर कॉस में प्लस रहा तो माइनस होगा, और माइनस रहा तो क्या होगा, प्लस होगा। कॉस कॉस साइन साइन। ओके, अभी इतने सारे सर इनवर्स में प्रॉब्लम है, हम पहचानेंगे कैसे? मैंने इसीलिए स्पेसिफिक उस टाइप में उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया है। आप पूरे लेक्चर मेरे देख लो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने टाइप वाइज सारे प्रॉब्लम वहां पे इंक्लूड किए हैं। अब इस टाइप के प्रॉब्लम यहां डाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है भाई, यहां पे एक क्लियर आइडेंटिटी है, एक तो साइन इनवर्स रहेगा या कॉस इनवर्स रहेगा, या तो कोसेक इनवर्स रहेगा या तो सेक इनवर्स रहेगा। समझ लो इतने ही इनवर्स रहेंगे, यहां टैन इनवर्स का वगैरह कोई काम ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, तो फिर इसकी आइडेंटिटी भाई साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स आपने बोले, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या थी? अरे इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना काफी मुश्किल है भाई। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, उसको बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले की मदद ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स, यहां पे कॉस और साइन आया है, देखिए भाई बराबर। अगर साइन इनवर्स के बाद साइन हो तो फिर जो एंगल रहेगा वही बचेगा, आपको पता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स के बाद मुझे साइन चाहिए या तो कॉस चाहिए, दोनों रहे तो भी चलेगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स के बाद यहां पे है 2 cos x 3 sin x by √13। चलो मान लिए इस बात को कि भाई कॉस और साइन आया है। अब देखिए जरा फॉर्मूले के ऊपर गौर कीजिए, साइन कॉस कॉस साइन, यानी मेरा कॉस आया है और मेरा साइन आया है, ये दो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, दैट इज साइन और कॉस। अगर वो बन गए तो वो फॉर्मूला बनेगा किसका, साइन का कुछ तो भी। तो भाई इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स, इसकी और एक क्लियर आइडेंटिटी है भाई, रूट डिवाइड में जो रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, और ऊपर साइन या कॉस दोनों में से कोई तो भी रहेगा, यानी रहेगा या दोनों भी रहेंगे। ठीक है, साइन भी है कॉस भी है, कॉस भी है साइन है, जैसे यहां पे भी साइन है कॉस है। उसकी जरूरत फॉर्मूले को लगता क्या, वो सिर्फ देना है हमें, बस खत्म। अब यहां पे √13 का मीनिंग क्या रहता, देखो भाई इन कांस्टेंट का मीनिंग क्या रहता, अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे कितना हो रहा भाई, 2 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर 9, और इन दोनों का मिलके हो रहा है 13, यानी √13 आ रहा है। वैसे यहां पे देख लो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो रहा भाई 25, और √25 यानी 5, यानी जो डिनोमिनेटर में रहता वो जो कोएफिशिएंट है साइन और कॉस का, उसका स्क्वायर करने के बाद जो रूट निकालेंगे उसी की वैल्यू डिनोमिनेटर में हमें दी रहती है। तो भाई अब हम क्या करेंगे इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक कॉमन प्रोसेस है, सबसे पहले इसको कर देते स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट नहीं करोगे तो वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में डिवाइड में कुछ होना क्या नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। तो भाई सबसे पहले स्प्लिट कर देते, 2/√13 cos x प्लस 3/√13 sin x। चलो कर लिए। अब भाई ये मुझे नहीं होना, ये नहीं होना, और ये भी नहीं होना। ठीक है, इसके जगह क्या होना जरा देखो, क्योंकि मेरा कॉस आया है तो साइन होना। तो भाई 2/√13 किसी साइन के एंगल की वैल्यू है क्या, नहीं है। अरे साइन के एंगल की वैल्यू है क्या 2/√13, बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं है तो मैं यहां एंगल डाल सकता क्या साइन का, कोई नहीं। तो फिर एक काम कर लेना, अपन पुट कर लेना कि 2/√13 के जगह हम डाल सकते हैं साइन अल्फा, एंड 3/√13
13 के जगह हम डाल सकते हैं कॉस अल्फा। बात को समझ रहे भाई? वो एक 2/√13 और 3/√13 जो मेरी वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को रिप्लेस मैंने कांस्टेंट ही कर दिया। अब साइन अल्फा कांस्टेंट है भाई, एक्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना, तो भाई साइन अल्फा 2/√13 के जगह डाल दिया। प्रॉब्लम में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, वो कांस्टेंट का रोल ही प्ले करने वाला है। और 3/√13 कॉस अल्फा। अगर भाई इस बात को अच्छे से नहीं समझे तो भाई अपन ये निकाल लेते, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 आती। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आपका काम तमाम है। देख लेते भाई, 2/√13 होल स्क्वायर प्लस 3/√13 होल स्क्वायर। 2/√13 कितना होगा? 4/13, और ये कितना होगा? 9/13। ये 13 सेम है, यहाँ पे 4 + 9 दैट इज 13/13, और ये वैल्यू कितनी बन गई? 1। तो भाई जो भी आप पुट करते हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा किसी कांस्टेंट के जगह, तो उसका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 आना चाहिए, और वो 1 आएगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी आपके बने रहेंगे। ठीक है, अब भाई अल्फा अगर आपने कुछ पुट किया है तो उस एंगल की वैल्यू जो आपने नया पकड़ा है उसकी वैल्यू निकालना पड़ता है। तो भाई अल्फा यहां से कॉस इनवर्स हो रहा है, यहां से साइन इनवर्स हो रहा है, तो हम उसको एक अल्फा बनाएंगे। तो एक अल्फा बनाने के लिए मैं साइन बाय कॉस करूंगा तो बन जाएगा टैन, काफी आसान। यानी इससे इसको डिवाइड किया, किससे? साइन अल्फा को कॉस अल्फा से डिवाइड किया, तो यहां पे क्या बचेगा? 2/√13 और 3/√13, ये कैंसिल हो जाएगा। और साइन बाय कॉस ये क्या बनेगा मेरा? टैन अल्फा इक्वल टू 2/3, तो अल्फा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएंगी भाई? टैन इनवर्स 2/3। बात को समझे भाई? यानी मैंने एक अल्फा निकाल लिया, दो अल्फा का, दो अल्फा तो नहीं डालेंगे, वैसे तो उसकी डेरिवेटिव 0 ही होने वाली है, चाहे कोई भी अल्फा डालो, लेकिन अगर आपने एक अल्फा बनाना है तो इससे डिवाइड ये कर लो, बस काम भारी। ठीक है, सो y इक्वल टू, अब प्रॉब्लम को और एक बार साइन इनवर्स देख लो भाई। 2/√13 के जगह क्या है? साइन अल्फा, उसके बाद क्या है? कॉस एक्स, प्लस 3/√13 के जगह क्या है? देख ले भाई, क्या है? कॉस अल्फा, और उसके बाद साइन एक्स। अब ये जो बना है मेरा, देख लो भाई, देख लो, ये जो बना है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। अगर ए बी रहे तो, अगर ए बी रहे तो वो ए बी का फॉर्मूला है। अगर ए बी के जगह अल्फा एक्स रहे तो वो साइन अल्फा प्लस एक्स का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन हट गया तो बचा क्या? अल्फा प्लस एक्स, और अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली है, कितनी है भाई? टैन इनवर्स 2/3 प्लस एक्स। इसको कर लेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएंगी मेरी dy/dx, ओके, और टैन इनवर्स 2/3 की डेरिवेटिव 0 और x की 1, दैट इज आंसर इज 1। टैन इनवर्स 2/3, अरे ऑब्वियसली डेरिवेटिव कितनी होंगी उसकी? 0 होंगी ना, कांस्टेंट है ना, देयर इज नो x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कांस्टेंट फंक्शन की। सेम पैटर्न, अब उसी पैटर्न से जाएंगे हम कॉस इनवर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेम पैटर्न, बस डिवाइड मार लो भाई। सबसे पहले 3/5 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 कॉस एक्स स्क्वायर, ओके। तो भाई पुट करेंगे। अब देख भाई, अब होगा क्या? देख, या तो तू यहां साइन भी डाल सकता है या कॉस भी डाल सकता है, तेरी इच्छा, तेरे को क्या डालना है बस। अगर कॉस इनवर्स है, तुझे लगता कि मुझे एक साथ कॉस को एलिमिनेट करना है, तो भाई इस कॉस को अप्लाई कर दो, खत्म हो जाएंगी बात। यानी कॉस कॉस साइन साइन, या साइन साइन कॉस कॉस, प्लस में चलता यहां वहां रहेगा तो भी। अब तेरी इच्छा, तू 3/5 की जगह क्या डालना? सर कॉस डालना चाहता है, कॉस डाल। साइन डालना चाहता है, साइन डाल। यहां पे भी वैसे ही था, अगर तू कॉस डाला रहता तो भी कोई बात नहीं, अगर साइन डाला रहता तो भी कोई बात नहीं। समझ में आया? अगर यहां कॉस डाला रहता तो कॉस कॉस माइनस, प्लस का फॉर्मूला माइनस होता है, और माइनस ऑफ माइनस यहां पे भी प्लस होता है, और एक्स की डेरिवेटिव कितनी होती? 1। आंसर तो वही आता अपना। तो सेम यहां पे भी 3/5। तू, अरे यार तेरे पास दो फॉर्मूले, बस दो, साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी, दोनों में से कोई भी बना। तो उसके लिए अगर कॉस के बारे में सोचता है तो दोनों भी कॉस कॉस होना।
फिर बाद में साइन साइन होना, या पहले साइन साइन बाद में कॉस, प्लस में चलेगा, या तो साइन के बारे में सोचता है तो साइन कॉस होना, तो साइन आया है तो तेरे को कॉस देना पड़ेगा, अगर कॉस के बारे में सोचता है तो तेरे को साइन देना पड़ेगा। क्या देते हैं भाई, 3/5 इक्वल टू, चलो साइन दे देते हैं, एंड 4/5 इक्वल टू क्या देते थे, कॉस अल्फा। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं एक बार, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर कितना होगा 9/25, इसका स्क्वायर क्या होगा 16/25, सो ये बन जाएगा मेरा 25/25, 1 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई, अल्फा के दो वैल्यू है, एक निकालना पड़ेगा तो मुझे tan अल्फा करना पड़ेगा। tan कैसी हुआ, साइन बाय कॉस, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने करके दिखाया है। ठीक है, साइन बाय tan, तो ये डिवाइड बाय ये, यानी क्या होगा 3/5 डिवाइड बाय 4/5, 5 गेट्स कैंसल, सो tan अल्फा हमारा कितना बचा भाई 3/4, सो अल्फा की वैल्यू हमारी होंगी tan इनवर्स 3/4, समझा। ठीक है, सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे 3/5 की जगह हमने क्या डाले है साइन अल्फा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस 4/5 की जगह हमने क्या डाले हैं कॉस अल्फा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसे लिखते वक्त पहले मैं कॉस अल्फा कॉस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, बाद में साइन अल्फा साइन एक्स स्क्वायर लिखूंगा। सो कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है भाई, कॉस अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो, चेक कर लो कैसी फॉर्मूला बना, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, अगर प्लस रहा तो वो किसका फॉर्मूला बनता है साइन, ए बी बी, अल्फा अल्फा एक्स स्क्वायर, ये ए बी का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर ए बी रहा तो वो होता है, अगर अल्फा और एक्स स्क्वायर रहा तो ऑब्वियसली अल्फा और एक्स स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन होगा, जैसे या ए बी है करके ए माइनस बी प्लस में हो रहा है, तो कॉस इनवर्स कॉस हट गया मेरा, अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई tan इनवर्स 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां देखते हैं बाकी का कार्यक्रम। ओके, ये y है, अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएंगी मेरी dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स 3/4 की डेरिवेटिव बनती है 0 और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव बनती है 2x माइनस 2। डिफरेंशिएशन काफी आसान रहता है इनवर्स में, इनवर्स में हार्डली x 2x 3x 3x बाई 2x स्क्वायर ऐसी ही डेरिवेटिव हम निकालते हैं, जो कुछ है उस कैलकुलेशन को काफी इंपॉर्टेंट है इनवर्स में, इस बात को समझ लो। अगर आपका कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन अगर जम गया तो ये प्रॉब्लम आ गया समझो। ठीक है भाई, तो भाई ये नोट कर लो ये चीजें कि किस तरह से ये हम इस टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, चलो तो कुछ आगे और प्रॉब्लम के साथ हम मिलते हैं, अभी जस्ट भाई ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, फॉर्मूले हमारे पास दो ही है, उस टाइप से अरेंज करना है। सबसे पहली चीज कांस्टेंट को हमें स्प्लिट करना है, फिर उसके जगह जो ट्रिग्नोमेट्रिक लगता है हमें वो बस देना है, वहां पे क्या करना है वो देना है जो लगता है, अगर साइन लगता है तो साइन देंगे, कॉस लगता है तो कॉस देंगे, इस तरह से हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अरेंज करेंगे। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं, प्लस करो या तो माइनस करो, आप माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो माइनस कर देते। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा है, चाहे वो सीबीएसई रहो या स्टेट बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, चलो देख लेते भाई, यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, कॉस साइन आया है, साइन इनवर्स आया है, समझ लो ये फंडा है, इस फंडे के हिसाब से जाना है। चलो देखते हैं, सो साइन इनवर्स सबसे पहले होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस बी अपॉन होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। सो भाई साइन इनवर्स, हाँ 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 हाँ, तो देख लो
इसको इसको, यही तो बोल रहा है वो, इसको इसको स्प्लिट कर दो। अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, इसके जगह सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन हमें चाहिए? अगर साइन इनवर्स आया है तो मोस्टली साइन का फॉर्मूला बनाने की ही कोशिश करो। कॉस एक्स, अरे चल भाई कॉस आया है, साइन नहीं आया है तो साइन दे। सो पुट करेंगे हम a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह साइन अल्फा एंड b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह, इसके जगह क्या चाहिए? साइन तो आया है यानी कॉस चाहिए, कॉस अल्फा। चलो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपको निकाल के दिखाते हैं। इसका स्क्वायर कर ले ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर कर ले बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख ले डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। ये तो 1 आ गया, 1 तो आएंगे ही। फिर tan निकालना पड़ता, tan इज द साइन बाय कॉस, यानी tan अल्फा कितना होगा भाई? ये डिवाइड बाय ए कैंसल, तो a बाय बी बचा। सोच लो अभी बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज tan इनवर्स क्या होगा भाई? a बाय बी। समझा? सो साइन इनवर्स, इसके जगह क्या आया है? साइन अल्फा, बाद में कॉस एक्स माइनस, इसके जगह क्या है? कॉस अल्फा, बाद में साइन एक्स। यस, तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ये कैसी हुई घटना? साइन कॉस, कॉस साइन, और यहां माइनस है। अगर माइनस रहा तो वो किसका फॉर्मूला होता है भाई? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। डाल दिए तो ये अल्फा माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन हट गया तो बचा क्या? अल्फा माइनस एक्स। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटे? टैन इनवर्स ए बाय बी माइनस एक्स। इसको कर लेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ वाई हो जाएगा मेरा डीवाई बाय dx। ओके, डिवाइड बाय dx इक्वल टू tan इनवर्स a बाय b की डेरिवेटिव 0, x की डेरिवेटिव 1, सो ये बन जाएगा मेरा -1। बात को समझ रहे भाई? दे दे, फिर जो लगता वो दे दे, दे दिया, फिर इसका स्क्वायर 1 आना चाहिए, आ गया, अपना काम तमाम, यानी वो प्रॉब्लम ओके है। अब भाई अल्फा 2 है तो एक निकालना है, वही बता रहा हूं, साइन बाय कॉस कर लो, ये बाय ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बाय बी अल्फा की वैल्यू तो भाई डाल दे साइन कॉस। अब साइन कॉस कॉस साइन, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी, तो यहां पे होगा अल्फा माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन हट गया, अल्फा की वैल्यू डाल दी, एक्स की डेरिवेटिव इज द 1। समझे? आई होप आप समझ रहे होंगे, काफी होशियार जो बच्चे हो। नेक्स्ट साइन इनवर्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स बाय रूट 2। चल देख लेते इसको, साइन इनवर्स दे दे, स्प्लिट 1 बाय रूट 2 कॉस रूट एक्स प्लस, यहां पे कुछ नहीं यानी 1 रहता बेटे, रूट 2 साइन। अरे दिया तो कुछ बिगड़ा, ये ऐसी ऐसी, ये सबसे पहली दवाई है वहां जो देना है, दे दिए। अब भाई 1 बाय साइन, साइन तो यहां साइन कॉस कॉस साइन होना, तो 1 बाय रूट 2। अरे 1 बाय रूट 2 कई सुना सुना सा एंगल लग रहा है, कई तो भी साइन कॉस में वो किसी तो भी एंगल का वो वैल्यू है भाई। जब यहां मैं घुस रहा था, सर आप ये देते थे, ये करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इतना सारा करते थे, तो क्यों किया? ये किसी का एंगल है? अरे भाई है, ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन या कॉस किसी का एंगल है क्या? नहीं। लेकिन जैसे यहां आया, तो जैसे 1 बाय रूट आया 1 बाय रूट 2, तो मुझे क्लिक हो गया मेरा दिमाग कि नहीं भाई ये किसी का एंगल है। तो किसका एंगल है भाई? देख ले, अगर कॉस है तो यहां साइन डालूंगा तो साइन पाई बाय 4 का एंगल है। अगर मैं 1 बाय रूट 2 के जगह साइन पाई बाय 4 लिखा, अबे तो हुआ क्या? क्योंकि साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 रहता है, लेकिन इसके जगह कुछ साइन लिख पाता था क्या? नहीं, इसलिए यह अल्फा पकड़ रहा था। और अब ये कॉस में भी कॉस पाई बाय 4 का एंगल है, कॉस पाई बाय 4 एंड साइन पाई बाय 4, ये हमेशा 1 बाय रूट 2 ही होता है।
अब ये तो काफी आसान हो गया सर, साइन इनवर्स, साइन साइन कॉस, कॉस साइन, यानी साइन पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स। चल भाई साइन इनवर्स साइन हट गया तेरा, तो बचा क्या, पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स। इसको कर लूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, पाई बाय 4 की डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये होगा 1/2 रूट एक्स। बात को समझे? ये इतना आसान प्रॉब्लम बन गया कि पूछो मत। समझ में आ रहा ना क्या बैलेंसिंग हो रही है? ठीक है भाई। अगर एक और प्रॉब्लम ले लू, y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय हाफ। चल सो कॉस इनवर्स, चल सॉरी हाफ नहीं, 2 कर लेते हैं यहां पे, 2 से कर लो रूट 3/2 कॉस एक्स माइनस यहां पे क्या होगा 1/2 साइन एक्स। चल भाई अब यहां पे भी वैसी लग रहा मुझे, रूट 3/2 भी एंगल है किसी का, 1/2 भी एंगल है किसी का, है हाय, तो क्यों ऐसी कर रहे हो? इतना वक्त बच रहा है। हाँ अगर एंगल नहीं है तो आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर एंगल रेडीमेड बन रहा है तो क्यों उतनी तकलीफ उठाए, डायरेक्ट एंगल का डाल देते ना, कितनी वैल्यू है उसकी, कौन से एंगल की वैल्यू है, तो रूट 3/2 या कॉस इनवर्स है तो भाई कॉस कॉस साइन साइन बना लेते, यानी अपना काम बहुत आसान होगा। तो कॉस में रूट 3/2 किसका, किस एंगल की वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है, कॉस, कॉस पाई बाय 6 माइनस 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, साइन पाई बाय 6। अरे काफी आसान, समझा, बहुत ही आसान। अब कॉस पाई बाय 6 लिखा तो भी रूट 3/2 होता है, तो 30 लिख, यहां पे 30 लिख, अगर पाई बाय 6 नहीं लिखना चाहता है तो ओके। तो कॉस इनवर्स, ये कॉस कॉस साइन साइन किसका फॉर्मूला है भाई, कॉस पाई बाय 6 प्लस एक्स का फॉर्मूला है, यस, क्योंकि माइनस है तो प्लस, कॉस कॉस साइन साइन माइनस है तो प्लस, कॉस इनवर्स कॉस हट गया तो क्या बचा, पाई बाय 6 प्लस एक्स। तो इसको कर लेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, पाई बाय 6 की डेरिवेटिव 0 और x की 1, सो आंसर मेरा होगा 1। बात को समझे, ये भी काफी आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ओके इसको देख लो, इसको देख लो, इसको, ये दोनों क्वेश्चन समझे आप। यहां पे किसी सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो बने हैं ये मेरे साइन और कॉस में किसी ना किसी के एंगल है। सब्स्टिट्यूशन की जरूरत तब है जब ये किसी के एंगल है ही नहीं। समझे अभी तक का क्राइटेरिया, काफी आसान। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। y इक्वल टू भाई कोसेक इनवर्स 10/6 साइन 2 टू द पावर x माइनस 8 कॉस 2 टू द पावर x। चलो तो भाई मैंने कहा था इनवर्स में प्रीवियस में कि कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये काफी यानी पीड़ादायक काम होगा आपके लिए। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों में लेके जाओ। तो भाई यहां पे मैं अगर जैसी साइन इनवर्स करूंगा तो नीचे की चीज ऊपर चली जाएंगी, नीचे की चीज ऊपर चली जाएंगी और ऊपर की चीज नीचे आ जाएंगी। अब साइन इनवर्स भाई इससे इसको स्प्लिट कर, यानी क्या बनेगा भाई 6/10 यानी 3/5, 8/10 यानी 4/5। अरे ये तो ऐसी आ गया, वैसी अभी तक जैसे सॉल्व कर रहे थे सेम वैसी प्रॉब्लम बन गया अपना। अब 3/5 किसी का एंगल है नहीं, 4/5 किसी का एंगल है नहीं है। अरे एंगल ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे 3/5 के जगह क्या साइन इनवर्स है, चल दे दे कॉस अल्फा का दे दे तड़का, और 4/5 के जगह क्या साइन अल्फा का दे दे तड़का। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा
ऑब्वियसली 1 रहता है, तो 1 बनाने के लिए इसका स्क्वायर क्या होगा 9/25 और इसका 16/25, तो ये बनेगा मेरा 25/25, तो ये वैल्यू बन जाएंगी मेरी 1। अब साइन बाय कॉस क्या होता है tan अल्फा, ये डिवाइड बाय ये यानी 4/3 होगा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी होंगी भाई tan इनवर्स 4/3। मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस में बहुत से प्रॉब्लम हमने इसी टाइप से लिए हैं। साइन इनवर्स, अच्छा 3/5 की जगह पहले साइन 2 टू द पावर x लिख लेता हूं क्योंकि पहले साइन चाहिए, चलेगा भाई पहले साइन को लिख ले, बाद में 3/5 की जगह क्या है cos अल्फा, माइनस पहले cos 2 टू द पावर x लिख लेता हूं और 4/5 की जगह क्या है साइन अल्फा। अब भाई साइन इनवर्स ये किसी का फॉर्मूला है साइन कॉस कॉस साइन या साइन 2 टू द पावर x माइनस अल्फा, साइन 2 टू द पावर x माइनस अल्फा a माइनस b। सो साइन इनवर्स साइन हट गया, 2 टू द पावर x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 4/3। इसको कर लेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा dy बाय dx, 2 पावर x की डेरिवेटिव है 2 पावर x इंटू log 3 और tan इनवर्स 4/3 की डेरिवेटिव 0, सो 2 पावर x इंटू log 2। 2 पावर x की डेरिवेटिव है यूजिंग a पावर x इज द a पावर x इंटू log a। बात वैसी है जैसी हमने अभी तक किए थे, समझ में आया ये बात? काफी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेक इनवर्स रहा तो उसको कॉस इनवर्स करो, वही दे दो। अगर ये किसी के एंगल नहीं तो ये प्रोसेस, अगर ये किसी के एंगल है तो डायरेक्ट एंगल डाल देना, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। चलो तो भाई आगे बढ़ेंगे। आगे अपने दो क्वेश्चन है जो सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, ठीक है? वो दो क्वेश्चन होने के बाद अपना ये टॉपिक यही खत्म हो जाएगा और इनवर्स भी खत्म हो जाएगा। इनवर्स की प्लेलिस्ट पूरी आप देख लो क्योंकि इनवर्स एक ऐसी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा यानी आएगा ही। चलो नेक्स्ट भाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस, माइनस 12x डिवाइड बाय 13, यस। अब ऐसे आ गया क्वेश्चन, आ गया सर अब तो साइन कॉस दिख रहा ही नहीं अंदर, क्या करें? अच्छा नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो क्या सभी कुछ दिखाई देगा क्या? अगर सभी आंखों को दिखाई देगा तो मैथ्स का कोई मतलब रहा क्या? कुछ तो छुपा छुपी होंगी ना पापा, कुछ तो छुपा छुपी होंगी। तो वो छुपा छुपी क्या है तूने पहचाना नहीं? टाइप टू सी इनवर्स फंक्शन सब्स्टिट्यूशन। मैंने खास इसके लिए ट्रीटमेंट दिया है कि अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसके लिए एक छोटी सी टैबलेट थी। क्या थी भाई? उस टैबलेट का नाम क्या था? साइन थीटा। किसके जगह? एक्स के जगह, या तो कॉस थीटा। क्यों साइन या कॉस ही था? क्योंकि उस रूट को जो तकलीफ दे काम है, रूट साइन इनवर्स के बाद रूट वो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो फिर रूट की तकलीफ को वो दूर करता है। जो तकलीफ उसमें बनी है उसको दूर करने का काम वो साइन या कॉस करता है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पुट एक्स इक्वल टू साइन और कॉस, साइन और कॉस। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू tan, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट एक्स इक्वल टू 6, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पुट एक्स इक्वल टू कॉस। ये हमारे एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन थे। दे दे बत्ती, पुट एक्स के जगह साइन, यस कर लिए, तो थीटा क्या होगा भाई? साइन इनवर्स एक्स, ये निकालना काफी जरूरी है। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देख 5 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहां माइनस 12 साइन थीटा बनेगा, यस। x निकल जाएंगे मेरे, साइन फिट हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल, सो कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा बाय 13। नाउ स्प्लिट विथ 5/13 cos थीटा माइनस 12/13 साइन थीटा, यस। भाई किसी के एंगल? नो, सो पुट 5/13 साइन अल्फा and 12/13, yes cos alpha, sin cos, cos sin, sin inverse,
अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा चेक कर लो, 1 है क्या, 5 का स्क्वायर 25, ये 169, 12 का स्क्वायर 144, 169, सो 169 डिवाइड बाय 169, ये तो 1 बन गया भाई। अब मुझे निकालना पड़ेगा tan अल्फा, tan यानी ये डिवाइड बाय ये, यानी ये डिवाइड 5 बाय क्या बनेगा 12, सो अल्फा कितना होगा मेरा tan इनवर्स 5 बाय 12। अरे इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा ना भाई। सो साइन इनवर्स अपने पास 5 बाय 13 के जगह क्या है, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए भाई, साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन हट गया तो यहां बचा क्या, यहां बचा क्या, अल्फा माइनस थीटा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, tan इनवर्स कितनी 5 बाय 12, और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, साइन इनवर्स x। इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा dy बाय dx, और ये 0 और इसकी डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो बात समझे। सबसे पहले एक बार और, भाई एक्स है, साइन कॉस नहीं है, अगर ये एक्सप्रेशन आता है ना, ये इसके लिए एक बना है, साइन दे दो, क्यों दे रहा, क्यों दे रहा, एक तो साइन कॉस भी आएगा और रूट का खेल भी खत्म हो जाएगा। जैसे एक्स को साइन दे दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया, सो कॉस ये साइन, चल वही प्रॉब्लम आ गया जो अभी तक सॉल्व कर रहा था, दे पुट 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 साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, tan साइन बाय कॉस 13 कैंसल, ओके डाल दिया, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा आ गया। ठीक है, ओके, और आखिरी प्रॉब्लम है अपना y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय 2। चलो, तो भाई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रहा, हमने कहे 1 प्लस एक्स और क्या है 1 माइनस एक्स, तो पुट करना पड़ता है अपने को, क्या x के जगह कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होंगी भाई, कॉस इनवर्स x। क्यों डाल दिया हमने x के जगह कॉस थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दोनों के फॉर्मूले स्क्वायर में होते हैं और रूट हट जाता है, सो कॉस इनवर्स, चल भाई निकाल ले, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, यस, सो कॉस इनवर्स 1 plus cos theta is the 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta is the 2, काफी बेसिक फॉर्मूले, इसी टाइप में हमने बहुत बार ये लिए 2, सो cos इनवर्स ये बनेगा मेरा रूट 2 cos थीटा बाय 2, और ये बनेगा मेरा रूट 2 sin थीटा बाय 2 बाय 2, सो ये बनेगा मेरा cos इनवर्स, समझा क्या, स्क्वायर रूट रूट 2 एज इट इज, रूट 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट गायब। ठीक है, देबत्ती रूट 2 बाय 2 दैट इज 1 बाय रूट 2, यस, रूट 2 दो बार लिखते आएगा, ये 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 बाय 2 इज द 1 बाय रूट 2 साइन थीटा बाय 2। अरे भाई बात बन गई अपनी, नो सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज 1 बाय रूट 2 एंड 1 बाय रूट 2 इज द एंगल of sine and cos. The 1 by root 2, the value of in cos inverse, the cos pi by 4, cos theta by 2 minus sin pi by 4, अरे लिख लेते क्योंकि एंगल फॉर्म हो गए अपने, सो cos इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होगा, cos pi by 4 प्लस थीटा बाय 2, cos sin माइनस प्लस cos इनवर्स cos अपना हट गया तो बचा क्या, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। सो भाई पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, cos इनवर्स x बाय 2 y इक्वल, तो इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बनेगा dy बाय dx, पाई बाय 4 की डेरिवेटिव कितनी होती है 0, और cos इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है माइनस 1 अपॉन 2, कांस्टेंट है अपना एज इट इज रहेगा, सो माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात को पकड़े, ठीक है, ये दोनों भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे सब्स्टिट्यूशन पे आए हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन यानी क्या है, वो एक्सप्रेशन जिसके वजह से हमारा काम अड़ा है, तो उस एक्सप्रेशन के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री देना है जिसके वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा, और इतना आसान हो जाएगा कि प्रॉब्लम ऐसी बिल्कुल दिखाई देंगे कि उस टाइप के, इस टाइप के है, लेकिन वो एक्चुअली टाइप 2C का कन्वर्शन था जो टाइप 2D में आ गया है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन। ओके भाई, सो इस बात को समझो बराबर। बाकी तो बस फॉर्मूले 1 प्लस कॉस 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट हट गया, ये 2 से स्प्लिट हो गया। रूट 2/2 हमेशा 1/√2 रहता है, इसको रूट टू लिखते आता है। रूट 2/2 ये भी 1/√2 होगा, इसको रूट टू लिखते आएगा। ओके, तो भाई ये तो अभी एंगल ही हो गए, तो नो सब्स्टिट्यूशन, cos π/4 एंड sin π/4, सो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के लिए।